मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं कुराव विधानसभा से बसपा प्रत्याशी राजबली जैसल जी, जिनसे हम चलते चलते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम कार में हैं, तो हम चलते चलते कुछ बात कर लेते हैं 2022 के चुनाव को लेकर। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से मनोज तिवारी टॉक शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने मतलब कि लोगों से मिलना तो शुरू कर ही दिया है, तो क्या लग रहा है, कुराव का क्या माहौल समझ में आ रहा है आपको? अब कुराव का माहौल मिलने जुलने के पहले से ही जी। कुराव का माहौल जो है विकास को लेके सर्व समाज में चर्चाएं सिर्फ यही है कि कुराव विधानसभा में विधायक राजबली जैसल को होना चाहिए। इसी वजह से मुझे बड़े पैमाने पर जन समर्थन मिल रहा है और सर्व समाज का मिल रहा है। कोई ऐसा समाज नहीं है जो हमारे साथ 50% से ऊपर न हो। कोई भी समाज, चाहे बैकवर्ड में हो, चाहे सामान्य में हो, चाहे पिछड़ों में हो, चाहे दलितों में हो, चाहे अल्पसंख्यक में हो, सारे समाज का लोगों का बड़ा पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। समर्थन मिल रहा है आपको। तो सर, आप कैसे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों से मुखातिब हो रहे हैं आप? नहीं, हमारा दोनों तरह चल रहा है। डोर टू डोर भी आवश्यकता हिसाब कर ले रहे हैं और एक गांव में समूह में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, 2-4 जगह इकट्ठा हो गए तो उस तरह से भी बात कर ले रहे हैं। क्योंकि आचार संहिता भी लगी गई है तो बहुत ज्यादा गैदरिंग भी नहीं संभव हो पा रही है। इसीलिए कई टुकड़ियों में बैठना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी को सोहाम बस्ती पहुंच गए, ब्राह्मण बस्ती पहुंच गए, तो 2-3 दरवाजों पर बैठ जाते हैं, जिससे पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बातचीत हो जाती है। अब चूंकि हम तो ऐसे नए तो हैं नहीं, पुराने समय से हैं, तो लगभग सभी से सब परिचित है, मुखातिब हैं, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत तो है नहीं कि हम लोगों को बताना पड़े। जी बिल्कुल सर। और जो इधर राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है उससे भी लोगों का झुकाव मतलब हमारी तरफ ज्यादा है। अच्छा, झुकाव ज्यादा है। तो सर, जब आप लोगों से मिलते हैं तो लोग भी अपनी समस्या बताते हैं। एक कैजुअल समस्या जो आपको समझ में आती है सड़क की, पानी की, बिजली की? नहीं, हमारे मिलने पर न लोग समस्या ही बता पाते हैं, न हमसे वोट मांगना ही पड़ता है। अच्छा। लोग देखते ही अपने आप दौड़ पड़ते हैं और कहते हैं विधायक जी आइए, इस बार चुनाव आपकी है, आपका जीत निश्चित होगा। इसलिए हम लोग बहुत भोग लिए और हम लोग सब बेकार हो गए। 5 साल विधायक ऐसा चुन लिए कि एक दिन मुलाकात भी नहीं हो पाई, गांव में तो कभी दर्शन नहीं हुआ। इसलिए जो मुझे कहना चाहिए कि आप लोग वोट दीजिए, लोग खुद अपने आप इच्छुक रहते हैं, सिर्फ हमें पहुँचना रहता है। अच्छा। लोग अपने आप इकट्ठा हो जाते हैं, जैसल जी आ गए, कोई कहना ही नहीं पड़ता, चाहे जिस समाज का हो। प्रत्याशियों की लिस्ट आती जा रही है, कुछ मुकाबले समझ में आ रहे हैं आपको? अभी तक तो कोई मुकाबले नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रत्याशी की लिस्ट तो आ रही है। अब इधर वर्तमान विधायक राजबली जी का टिकट मिल गया। कोल को अब आरती कोल को टिकट मिला है। आरती कोल चूंकि जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं और वर्तमान समय में वो भाजपा की प्रत्याशी हैं। इसके पहले विगत अभी जो चुनाव हुए थे जिला पंचायत के, तो जिला पंचायत की प्रत्याशी भी थी, जिसमें उन्हें काफी करारा हार मिला था, यानी 5वें नंबर थी। अच्छा। तो जो 5वें नंबर पर जिला पंचायत सदस्य रह करके चुनाव लड़ करके 5वें नंबर थी, तो क्षेत्र की जनता कैसे उनको उम्मीद लगा के वोट दे सकती है कि ये पहले नंबर पर हो जाएंगे। इसलिए जो है वैसे भी लोगों को काफी जो है झुकाव मेरे तरफ है। चलिए ठीक है सर, होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है आगे, क्योंकि चुनाव के बस अब चरम पे है चुनाव, वोटिंग भी होने ही को है, फेब में, मार्च में चुनाव फाइनल हो जाएगा। चुनाव पर चरम पे है और अभी चूंकि एक प्रत्याशी अभी कैंडिडेट कोई बनाने को उनको तैयार ही नहीं है। चूंकि कांग्रेस छोड़ करके वो समाजवादी पार्टी का दामन थामे थे श्री राम कृपाल जी। अच्छा। और वो उनको टिकट मिला नहीं। अब वो बेचारे भी अपना दर भटक रहे हैं, कांग्रेस के जुगाड़ में है। अगर कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बना देती है तो कांग्रेस के उम्मीदवार हो जाएंगे। अच्छा। अगर नहीं बनाती तो उनको आप अपना टक्कर मान रहे हैं क्या सर? नहीं, हम अपना टक्कर नहीं मान रहे हैं, बल्कि जो चुनाव लड़े हैं, जो अन्य लोग चुनाव लड़े हैं, तो उन समूह का वोट अगर राम कृपाल जी लड़ जाएंगे तो कुछ न कुछ वो आदिवासी समाज के नेता तो असली वही है। अच्छा। पूरे क्षेत्र के आदिवासी समाज के नेता अभी तक वही माने जाते हैं, बाकी सब तो इसी तरह से है। अच्छा। तो इसलिए कुछ वोटें वो ले लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये तो कहा जा सकता है कि हमसे लड़ाई दूसरे तीसरे नंबर का जो लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की जा सकती है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देखते हुए
उनको जाति का वोट मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो लड़ाई में नहीं रहेंगे। लड़ाई हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी। अब वो अलग बात है कि कितना पीछे रहेगी, लेकिन लड़ाई वही लड़ेगी। मतलब आप एक तरीके से ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ टक्कर दे रही है। अब टक्कर नहीं कहा जा सकता, लेकिन दूसरे नंबर और तीसरे नंबर का तो टक्कर ही हो गया ना। हाँ, तो टक्कर तो हो ही गया भाई, किसी को कमजोर हम इतना क्यों मान लें। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल है कि हम अपने आप पे, अपने कामों पे, पिछले विगत वर्षों का जो हमने काम कराया था उसमें मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि किसी प्रकार के विकास में किसी पक्ष से काम किए हों। सर्व समाज के हितों को देखते हुए सड़कों का निर्माण, हैंडपंप, बिजली, पानी, चेक डैम, ब्लास्टिंग कूप, बड़े बड़े पुल, यहाँ तक कि टॉस नदी से लेकर बेलन नदी, गुरमा नदी तक में भी पुल बनवाने का काम किया था। और इससे भी बढ़कर के आदरणीय बहन जी की उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी, आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री थी तो कानून का राज बहुत बढ़िया था। यानी कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया थी कि लोग अपने आप को बड़ा सुकून महसूस करते थे। जैसा कि इधर 5 सालों में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, तो इसलिए लोगों को पूरा भरोसा है कि अगर क्षेत्र के सभी लोगों का मान सम्मान सुरक्षित रह सकता है तो मात्र राजबली जैसल ही एक ऐसे नेता है जिनके साथ रह करके पूरे क्षेत्र का मान सम्मान सुरक्षित रह सकता है। चलिए ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो में फिर से अपना टाइम देने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हम रास्ते में हैं और कार में हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि दोबारा मुलाकात होने पर भी कुछ बातें हो गई। तो ये रहे राजबली जैसल जी, जिन्होंने बताया कि कुराव विधानसभा में वो घूम रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं और उन्हें ये कॉन्फिडेंट भी है कि वो इस बार अपनी सरकार बना लेंगे। बीजेपी को टक्कर मान रहे हैं अपनी, लेकिन फिर भी देखते हैं कि 2022 का चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। तो अपडेट के लिए बने रहे मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। धन्यवाद।